घर तू सड़कीरा चाहिए सूपे न था रावण प्रेरा धुआं देखी धुआं देखी घर तू सड़कीरा चाहिए सूपे न था चाहिए सूपे न था रावण प्रेरा धुआं देखी घर तू सड़केरा चाहिए सूपे न था रावण प्रेरा। महाराज की जय हो, दुश्मन की जय हो, महाराज का बोलबाला हो, दुश्मन का मुंह काला हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये अचानक हमारी लंका में रुदन करने वाला कौन? अचानक मेरे कर्णकोलह में ये किसके रोने की आवाज जा रही है? अवश्य ही तुम्हें पता लगाना चाहिए आखिर ये रोने वाला कौन है। लागत है हम गोबर चुट्टी चली आई है छुछुआत। हाँ। अति शीघ्र पता लगाओ। नक्कटी यहाँ भी आ गई। अरे दैया रुक जा, ने तेरे मुंह में घुसेर दे हूं डंडा भाला, एक जगह तो चाट के आ गया, अभी हम लागे थे चाटे आगे है। अरे भतीजे वहाँ मरवाए आई है। हाँ, हो से शील्ड लेके आ गए, पूरे 14,000 मरवाए हैं। खूब 14,000 मरवाई सी। बिल्कुल सही। अभी हम आ गए। अरे मुझे भैया के पास ले चलो ना। हाँ रुक जा, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ अब दर्द होई, जब 14,000 मरवा ली ना तब तो दर्द होबे करी। अब दर्द हो में कोनो कसर थोड़ी बचा है। ये बताओ, जाओ महाराज के पास चले जाओ। कह दो, कह दो तुम्हारी बहनी शील्ड लेके आई है। हाँ हाँ, वो शील्ड का महाराज तुम मजाक बहुत करते हो। अरे वो शील्ड का महाराज के गारे में बांध दिन है, 14,000 की शील्ड लेके आई है। महाराज की जय हो। महामंगल हो तुम्हारा। महाराज पता लगा लिया कौन रो रहा है? तुम्हारी बहनी आरोवती। हमारी बहन सुपरखा। हमारी बहन नहीं, तुम्हारी बहन। हमें ऊपर कह थोपत है महाराज। हाँ तो वही तो मैं कह रहा तो हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, हमारी बहन। तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी बहन महाराज। अच्छा, हाँ आपकी बहन है। हमारी बहन है। हमारी नहीं, तुम्हारी बहन महाराज। अच्छा महाराज, हमारा बहनी बना हाँ, रहे सही है। हमारी में तुम भी लिपटे जा रहे हो। हाँ वह बात यार, वो 14,000 का पुछवालीन है और हमार बन जाए तो फिर हम पूछ जाइबे। तुम्हारी राष्ट्र भावना बड़ी अच्छी है। हाँ महाराज, राजा से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, हमार बुआ लगे थी, बहनी न बना वहा। लेकिन नहीं, हमारी बहन सुपनखा को दरबार में आदर पूर्वक सम्मान सहित लाया जाए। सम्मान सहित लेके आओ। जब हम कुछ बचे नहीं है, दुकानें खाली हुई गई है तो कहाँ सामान बची है। अब बुआ चला। अचानक तुम्हारे रोने की आवाज, विकृत वेश, तुम्हारा रक्त की धार बह रही है। कहो बहना, ये अन्याय, ये दुर्व्यवहार करने वाला कौन, जो रावण की दृष्टि से अभी तक बचा हुआ है? अवगत कराओ तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है। सुनो भैया, सुनो सुनो। भैया दो लड़के राम लखे और इस दर्द बन में आए हैं। सजबे सुख मारी सीता नबी एक नारी संग में लाए हैं।
शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं। से जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी पर। उधर अचानक निकल पड़ी, तो क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाहा। ये एक नारी का दूसरी नारी के प्रति स्वभाव। उस छोटे तपस्वी ने और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। इतने में उस छोटे तपस्वी की ये मजाल भैया, जो लंकाधीश रावण की बहन के साथ छल करने का प्रयास किया। जी भैया, तुमने हमारा नाम नहीं लिया। बताया था भैया। तो क्या डरे नहीं? डरी नहीं, बहुत बुरी गालियां दी। क्या किया उन्होंने? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली दी? हाँ भैया। अच्छा। और मेरे कानों कतर डाले, और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे कानों और मेरी नाक कहीं सो गई, मेरी नाक कहीं सो गई। पर अपनी नाक संभालो तुम, इस जग में ऊंची नाक न हो तो लगता नाम धरा लो तुम। बस मान हो जा शुभ नखे। यदि ये शब्द तुम्हारे अलावा किसी और ने कहे होते, शपथ भगवान शंकर की, उसके शीश को धड़ से अलग कर देता। लेकिन तुम हमारी बहन हो। उन वीर योद्धाओं में ये सामर्थ्य जो लंका से विरोध करके हमसे विजय प्राप्त कर लेंगे, कदापि नहीं हो सकता ऐसा। रावण के जीते जी लंका पर विजय करना असंभव, असंभव, असंभव। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से, उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया, कहा। तो सुनो भैया, और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, और उनका घन घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का वितमान किया। इतने में मारे गए भैया, खरदूषण तीसरा मारे गए, 14,000 सेना सहित मारे गए भैया। कोई बात नहीं है, लंका में वीरों की कोई कमी नहीं है। गमनाक न हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा। नाकों में उनके डला नकेल, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। यदि रावण कहलाता हूं, यदि रावण कहलाता हूं तो करके दिखलाऊंगा ये राम कहने वाले को। दर दर में मैं भटकाऊंगा। एक क्षण वो देवताओं का स्वामी भी कांप उठेगा
जब विश्व का सम्राट, विश्व का पूजित देवता राम लंका की ओर रोते हुए बढ़ेगा। जाओ तुम सुखेन वैश्य से अपना उपचार करवाओ। अब रावण उन्हें स्वयं घेर करके पकड़ेगा। जी आज्ञा भैया। जाओ। सोप रखई समुझाय करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं रात। आज महाराज को रात्रि में नींद नहीं आ रही, मन में अधिक सोच है। 14,000 भी मारे गए, खरदूषण जैसे भाई भी मारे गए, अब बहन के नाक कान कट गए, सो अलग, यही सोच है। नींद न आने का कारण केवल एक ही है, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारे बिन भगवंता। यानी कि इतने वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, दिया था निमंत्रण मिथिला में जिसे, क्या वो राम मेरी मोक्ष की पुटारी लाया है? आकर के युद्ध की चुनौती दे और रावण को जगाया है, बल दिखा करके लंका को डराने का प्रयास किया है। लेकिन सावधान है, सावधान वो लक्ष्मीपति, तुझे मनमानी नहीं करने दूंगा। यदि रावण कहलाता हूं तो तुम्हें भी रोने में मजबूर कर दूंगा। सावधान सावधान सावधान। अर्धरात्रि के समय ही महाराज रावण सागर के किनारे पहुंचे। क्यों? चूंकि सहायता लेनी पड़ी महाराज रावण को मामा मारीच की। 10 मुख गयबू जहां मारीचा, नाई माथे स्वागत हो रत्नीचा, नाई माथे स्वागत हो रत्नीचा। चला अकेले जान चढ़ते हैं बा, चला अकेले जान चढ़ते हैं बा, बस मारी जैसे दो तक जेवा, बस मारी जैसे दो तक जेवा। मामा मारीच के यहाँ महाराज रावण पहुंचे, सोते हुए जगाया मामा मारीच को। मामा मारीच हमारा विश्राम कर रहा होगा, ये लंका के वीरों की स्थिति है। मामा श्री को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। अरे भांजे आप बैठिए बैठिए बैठिए, आसन लीजिए आसन। और राशन में क्या लेंगे आप? तुमको तो फिर आप न लीजिए, राशन नहीं दे पाऊंगा। मामा इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। ये बताइए कि आप ही हैं? मतलब मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तुम्हारे नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आएगा। आप ही हैं? नहीं दूसरा है। तो निकल जाओ बाहर यहाँ से। जान गंवाने पर उतारू हो गया है। वही तो पूछ रहा हूँ कि आप ही हैं महाराज? इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। तो फिर बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा दुख के बादल मंडराएंगे तो हम बैठेंगे? तो बैठ जाइए। अरे जब दुख के बादल मंडरा रहे हैं तो फिर बैठाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा क्यों मंडरा रहे हैं, क्यों मंडरा रहे, कहां से आ गए हैं? तो मंडराने पंचवटी में आए राम और लक्ष्मण, अयोध्या के निष्कासित बालक, जिन्होंने तुम्हारी भांजी हमारी बहन सूर्पणखा के नाक कान काट डाले। बदले में अब मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, इसलिए मेरे काम में तेरा सहयोग बहुत जरूरी है। करना क्या है? तू चलकर माया मृग बन जा।
तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। फिर पुराना वाला धंधा चालू कर दिया है आपने। महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं चल करके माया का मृग बन जाऊं, आप बाबा जी बन जाएंगे, मैं हूं राम लखन। वो राम लखन साधारण नहीं है महाराज, जो आप सोच रहे हैं वो साधारण नहीं है। आपने कहा राम लखन और साथ में आप स्त्री बता रहे हैं, मगर यहाँ भी तीन आए और मैंने सोचा ही नहीं, मैंने देखा यहाँ भी तीन थे और वहां भी तीन थे, मगर कारण यह था कि वहां पर एक संत था और यहाँ पर एक नारी है। विचार ये हो गया, वो संत हट गया, यहाँ पर नारी आ गई, मगर वहां पर जब मैं था तो वहां पर संत था। महाराज, वो राम लक्ष्मण को आप साधारण समझ रहे हैं। महाराज, मेरा कहना है, थोड़ा ये कहना चाहता हूं कि महाराज, वो राम नाम सुनते ही शरीर में झुर्री सी चढ़ती आती है। वो जैसे आपने नाम लिया ना तो मेरा शरीर कांपने लगा। कांपने लगा? हाँ महाराज, आगे? वो राम बाण आज भी मेरे आंखों में है। एक ही बाण से मुझको यहाँ पर फेंका है उन्होंने। तो मेरा कहना है, करना है तो अच्छे कार्य करो, चोरी को करना ठीक नहीं। लड़ना है तो खुलेआम लड़ो, नारी का हरना। बहुत सुंदर। ये बताओ, अगर राक्षस चोरी नहीं करेंगे, हत्वा छित्वा भित्वा रोदंती कोशंत ग्रहार्थ प्रसर्ष कन्या हरणो राक्षस विधि उच्चते, अगर ये सारे काम हम नहीं करेंगे तो राक्षस कैसे रह जाएंगे? तेरी बुद्धि किसी ने परिवर्तित कर दी है। सावधान मारी, तू मुझे ज्ञान सिखाएगा, लेकिन मैं तुझे सावधान करता हूं, नहीं करेगा काम मेरा, यदि नहीं करेगा काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे ये रुक जाइए महाराज, सोच लेने दीजिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इससे विरोध करने से मेरा कल्याण नहीं हो सकता है। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुष गुनी। इन लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, और यदि मैं इनसे विरोध करूंगा तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। और यदि इनके हाथों के द्वारा मारा जाऊंगा तो किसी नाली का भचभचा नाली का कीड़ा बन जाऊंगा, वहीं बुलबुलाता रह जाऊंगा। अगर राम जी के हाथों के द्वारा मारा जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं राम जी के धाम को जाऊंगा। जातम तो मरतम, ना जातम तो मरतम, मेरे मृत्यु दोनों तरफ से है। महाराज, मैंने सोच लिया है। क्या सोचा? जाऊंगा नहीं। नहीं जाओगे? जाऊंगा। जाओगे? महाराज, जाऊंगा। तो फिर जाओ। तो फिर नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं जाओगे? जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। अच्छा, अब एक बार बोलना, लेकिन तुम्हारी वाणी में नहीं नहीं होना चाहिए। जाऊंगा। अतिशीघ्र जाओ। तो फिर साथ में चले। तू चलकर माया मृग बन, मैं बाबा जी बन के आता हूं। चलिए महाराज। मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज ने कहा। स्वर्ण मृग बनकर के पर्णकुटी में मामा मारीच पहुंचे। ऐसा मृग जिसकी छाल देखने में सोने की तरह लग रही है। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुण गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। राम हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुण गाना है। हिरन बन जाना है,
जय राम राम। अब मामा मारिच ने भी वही किया। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, सीता परमो रुचि मृग देखा, अंगे अंगे सु मनोहर बेसा। सुनहु देवो रघु वीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला। सलोना आया मृग सलोना, सलोना आया मृग सलोना, घना है जंगल घोर निशाचर दुष्टों का न जाना। सलोना आया मृग सलोना। श्रृंगारी जी देख रहे हैं आप लोग इस मायावी मृग को। और देखिए बहुत ही अच्छे मृगा के अभिनेता के रूप में जिनकी पहचान है, बहुत ही अच्छे और अद्वितीय कलाकार के रूप में आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। हे स्वामी मेरे नाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मेरे स्वामी आप देख रहे हैं इस मृग को, कितना सुंदर मृग है, दिव्य अद्वितीय। मैं चाहती हूँ आप इस मृग की छाल को ले आए। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मेरे स्वामी मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। सर से यह लेकर